नलिन साहब, 22,842 करोड़ रुपए आपका, मेरा, हमारा पैसा, मेहनत की कमाई, टैक्स पेयर्स का पैसा गायब, फुर। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला। ये अकेला घोटाला नहीं है सुमित जी, ऐसे कई घोटाले हैं और आपने खुद ही पूछ लिया पैसे कब दिए गए। बड़ा सरल है, पीयूष जी ने सही कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पैसे दे कांग्रेस, पैसे देने के बाद कंपनी खत्म हो जाए, चल नहीं पाए, क्योंकि आर्थिक रूप से तो पैसे दिए नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ना फोन बैंकिंग क्या था? फोन उठाओ, बैंक को फोन करो, इस व्यक्ति को पैसे दे दो। आर्थिक कोई कारण नहीं, दोस्ती कारण थी, इसीलिए तो ये सारे बैंक के घोटाले हुए। और सरकार जो उन पे कार्रवाई कर रही है, उनसे कांग्रेस सवाल पूछ रही है। वैसे कांग्रेस को तो एक न्यूज चैनल खोल लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ सवाल पूछती है, जवाब कभी नहीं देती वो। आप देखिए, जब हमारी सेना जो है कोई कार्रवाई करती है तो कहते हैं सबूत लाओ, हर चीज में प्रश्न ही मांगते हैं वो। अरे भाई, तुमने पैसे दिया तो क्यों दिया? किसी ने आपसे कहा था देने के लिए? और फिर कहते हैं कि हमें ये डर है सीबीआई हमें बताए। कांग्रेस के शासनकाल में सरकार कैसे चली? प्रधानमंत्री तो सरकार के थे, चलती थी 10 जनपद से, तो इनकी आदत कभी खत्म ही नहीं होती। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हम सीबीआई से पूछेंगे कौन है? अरे भाई, तुम कोर्ट हो नलिन जी, तुम कोई अफसर हो, नलिन जी, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। आप पैसे दोगे, नलिन जी, चोरी ये हो फैक्ट, जाएगी, नलिन भाई फिर सुनिए, जवाब हमसे मांगोगे। ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है कि 2001 में इन 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने ये 22,000 23,000 करोड़ की रकम दी 2001 में। कांग्रेस की सरकार एक में नहीं थी सर, बीजेपी की सरकार थी। ये एनपीए घोषित हुए कांग्रेस के वक्त में। जो अर्नेस्ट एंड यंग ने इनका ऑडिट किया 2007 से लेकर 12 से लेकर 17 तक का किया, दोनों सरकारों के वक्त का किया। मेरा सवाल ये, आप कह रहे थे कि पैसा कांग्रेस देती है, पैसा तो बीजेपी के वक्त में दिया गया। नलिन कोहली जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं सुमित जी, थोड़ा और ध्यान से उसको पढ़िए, उस रिपोर्ट में डिटेल में जाइए। पूरे लोन्स उस पीरियड में नहीं दिए गए और रीस्ट्रक्चरिंग सर्टेनली उस पीरियड में हुआ। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली बैंकिंग के किसी भी आप अर्थशास्त्री से पूछेंगे, होता है कि मैं पैसे आपको दे नहीं पा रहा हूं, आप इसके टर्म्स बदल दीजिए, कभी कभी और पैसा दिया जाता है। एक इंग्लिश में टर्म है गुड मनी चेसेस बैड मनी। तो इसीलिए सुमित जी, गहराई में जाना बड़ा जरूरी है। एक उदाहरण में देता हूं, कांग्रेस हमेशा पूछती है क्यों भागे गए। क्रिश्चियन मिशेल को कौन लेकर आया वापस एक्स्ट्राडाइट करके? नीरव मोदी हर जगह हारते जा रहा है, अपनी अपील के लिए लड़ते जा रहा है। विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कौन से व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ढंग से हुई कांग्रेस के शासनकाल में? गौरव वल्लभ जवाब दे। प्रवीण झा, मैं आ रहा हूं। गौरव वल्लभ हाथ उठा रहा हूं जी। आदरणीय नलिन जी ने कहा कि 2001 में हमने तो थोड़ा सा लोन दिया। कितना दिया नलिन जी, बताइए ना, कितना दिया 2001 में? आपको पूरी जानकारी है तो बताइए। मैंने ये नहीं कहा थोड़ा, मैंने थोड़ा नहीं कहा, नहीं, मैंने थोड़ा नहीं कहा, मैंने कहा रीस्ट्रक्चरिंग, और आपके जमाने में भी दिया गया। आदरणीय कितना दिया बताइए। आदरणीय छोड़िए, रीस्ट्रक्चरिंग और एनपीए आपके बाद बेवकूफी बड़ा प्रश्न मत कीजिए, बताइए ना। जैसे डिबेट आप करते ना, आदरणीय 2001 में कितना दिया? अरे छोड़िए ना, आदरणीय आपकी सरकारिज्म को अपने पास रखिए। आप, हमारे पास समय नहीं है आपके इन चीजों के लिए। जनता आपसे हाथ धो रही है, जनता आपसे हाथ धो रही है, तो आप आदरणीय करके डिबेट घुमाने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है इन बचपना की चीजों से हम जो है घबराने वाले हैं? जिसने चोरी किया उसको वापस लाएंगे, जिसने चोरी किया उस पर कार्रवाई करेंगे, और उसमें आपके प्रथम परिवार के लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे। नलिन जी, मैं आऊंगा, ऋषि अग्रवाल पर भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले ये तय तो हो जाए कि लोन कब दिया गया, कितना दिया गया। सुमित जी, मैंने तो एक सवाल पूछा 2001 में कितना दिया, इनको बड़ी तकलीफ हो गई, चलो मत अब नलिन जी एक दूसरा सवाल बता दीजिए। 2019 में एसबीआई ने अरे नलिन जी, थोड़ा शांति से सुनिए तो सही, इतना उग्र क्यों हो रहे हैं? एसबीआई ने सीबीआई को 2019 में पत्र लिखा नलिन जी कि इसके ऊपर एफआईआर दायर की जाए। 5,35,000 करोड़ आपके वापस आएंगे। नहीं, कुछ फैक्ट सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। कुछ फैक्ट है जो डॉक्यूमेंटेड है, ये मेरे पास नहीं है, ये आप ही लोगों ने बताया। आपके दोस्त एक एक करके वापस। नलिन जी, गौरव जी, 2019 में नवंबर में एसबीआई ने सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी 2019 में। 2020 में
2020 में बैंक की तरफ से नई शिकायत फिर से दर्ज कराई गई 1 साल के बाद। आज हम 2022 में हैं और अभी अभी जब सीबीआई ने 9 फरवरी को शिकायत की है, जिस पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है, तो 2-3 साल का इंतजार जो है वो सवाल खड़े करता है। और अभी भी मैं आपसे नलिन जी ये जानना चाहूंगा, आपने ऋषि अग्रवाल का नाम लिया, ऋषि अग्रवाल से पूछताछ हुई, कहां हुई? ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? क्यों उसको मौका दिया जा रहा है अपने आप को देश से भाग जाने का, अगर वो देश में है तो? जी, पहली बात है, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं सुमित जी, तो आप समझेंगे मैं सीबीआई का प्रवक्ता हूं नहीं और ना कभी बैंक थे। स्टेट बैंक ने क्यों लीड लिया? क्योंकि स्टेट बैंक जो है, भारत सरकार इस बात को समझती है और अब जो भारत सरकार के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक के बैंक्स है, वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। प्राइवेट बैंक ने तो किया नहीं ना, और जिन प्राइवेट बैंक्स ने घोटाले किए उन सब पे क्या कार्रवाई तो जो अच्छा काम हुआ वो भारत सरकार ने किया, और जो 3 साल तक एफआईआर नहीं हुई तो उसका आप जवाब नहीं देंगे? नलिन जी ऐसे मत करिए प्लीज। यहाँ एसबीआई की आप क्रेडिट ले रहे हैं, एसबीआई के बिहाफ पे, कैसे दूं? लेकिन सीबीआई के नाम पर जवाब नहीं दे रहे। कैसे दूं? मैं क्यों दूं? दोनों चीजें। अरे मैं आपसे दूसरे चैनल के उसके ऊपर मैं पूछूं, आप भी तो हाथ खड़े कर दोगे कि भैया मैं उस चैनल का थोड़ी ना सीईओ या वरिष्ठ आदमी हूं, आप उनसे पूछें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।